Hello all my dear students, welcome back to Prudence Coaching. In this video we are going to learn the chapter shapes and pattern. हम लोग इस वीडियो में shapes and pattern जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग शेप्स। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके नेम्स भी बता सकते हैं। कौन कौन शेप्स के? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और नेम भी बता सकते हैं सॉलिड शेप्स के, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन को। आइडेंटिफाई सिंपल पैटर्न्स, हम लोग सिंपल पैटर्न्स भी पहचान सकेंगे। So the first shape which we are going to learn is rectangle. So this shape is a rectangle. आप यहाँ पर जो shape देख सकते हैं वो एक rectangle है। It has two long sides. से आप देख सकते हैं ये दो बड़ा side है और two short sides, और इसमें दो छोटा छोटा sides है और इसके पास four corners है। इट हैज़ फोर कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या है? जब दो साइड्स आपस में मिलते हैं तो एक पॉइंट में मिल जाता है, वो पॉइंट ही कॉर्नर कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया कि रेक्टेंगल में चार साइड्स है, दो बड़ा साइड जो आमने सामने है और दो छोटा साइड्स जो आमने सामने है। चार ठो कॉर्नर्स है। पुट आ टिक ऑन रेक्टेंगल। तो आपको ये सारे शेप्स दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि कौन सा रेक्टेंगल है। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच वन और व्हिच ऑल द रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप्स। तो आप देख सकते हैं पहले जो शेप दिया हुआ है, यहाँ पर दो लंबा साइड्स है और दो छोटा मतलब शॉर्ट साइड है और फोर कॉर्नर्स है। तो यही तो रेक्टेंगल हो जाएगा ना, तो इसमें टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पाँच, एक दो तीन चार पाँच, फाइव साइड्स है। फाइव साइड्स तो रेक्टेंगल में नहीं होता, फोर साइड्स होता है, तो एक क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पर एक भी लाइन नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो तीन साइड्स है, 1 2 और 3, तो ये भी रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पर देखिए दो छोटा साइड, दो लंबा साइड और फोर कॉर्नर्स, तो ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी चार ठो साइड्स है और दो लंबा है और दो छोटा सा साइड्स है, तो ये भी रेक्टेंगल है। सो दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल बिकॉज इट हैज़ four sides, two long sides, two short sides. So this is a rectangle and four corners. So I think it is clear to you what is a rectangle. Rectangle is a shape where you will find it has four sides, two long sides, two short sides and four corners. Is it clear to you all? Yes, very good. नेक्स्ट वी हैव ट्रेस ओवर द रेक्टेंगल। हम लोगों को रेक्टेंगल के ऊपर ट्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम लोगों को रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर अलमीरा है वो भी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का फेस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए भी एक रेक्टेंगल हो गया, ए भी एक रेक्टेंगल हो गया। आपको स्केल और पेंसिल के मदद से ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए एक स्केल है, ये भी आपको ऐसे ही ट्रेस करना है जो आपको एक रेक्टेंगल देगा, तो ये भी एक रेक्टेंगल होगा। फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्क्वायर। स्क्वायर में इट हैज़ फोर साइड्स। स्क्वायर के भी चार ठो साइड्स होता है। दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पर स्क्वायर्स में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में सारे जो साइड्स है, चार ठो साइड्स, वो सारे इक्वल है लेंथ में, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पर हम लोगों ने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि दो लंबा साइड्स होता है और दो छोटा साइड्स होता है।
तो यही डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। यहाँ पर भी 4 कॉर्नर्स है, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो साइड्स जब आपस में मिलेगा तो एक पॉइंट में मिलेगा, वही कॉर्नर कहलाता है। फाइंड द स्क्वायर्स, पुट अ टिक ऑन इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4, we have 4 sides and all the sides are equal in length। मतलब ए जितना लंबा है ए भी उतना ही लंबा है, ए भी उतना ही लंबा है और ए साइड भी उतना ही लंबा है, तो एक स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखिए ए 2 लंबा साइड्स है और ए 2 छोटा है, तो एक रेक्टेंगल है, ए स्क्वायर नहीं है और ए भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पास 4 साइड्स नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 साइड्स, तो ए भी एक स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइड्स, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 साइड्स है और सारे जो साइड्स दिया हुआ है वो तो इक्वल दिखाई दे रहा है, मतलब समान है, तो ए भी एक स्क्वायर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड्स और यहाँ पर सारे साइड्स इक्वल है लेंथ में, मतलब समान है, तो ए भी एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 साइड्स, तो स्क्वायर के तो 4 साइड्स होता है, तो दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, इट हैज़ 3 साइड्स। फिर देखिए ट्रेस ओवर स्क्वायर, हम लोगों को स्क्वायर के ऊपर ट्रेस करना है। ए एक क्या है, एक पिक्चर है जो स्क्वायर के शेप में है, तो हम लोग ऐसे ट्रेस करेंगे। फिर देखिए एक क्लॉक है, तो क्लॉक में भी ट्रेस करना है, तो ए भी एक स्क्वायर हो गया। एक विंडो है, विंडो देख सकते हैं कि 4 साइड्स है और सारे साइड्स इक्वल है, तो ए भी एक स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्राई के मतलब 3 होता है और एंगल मतलब 3 तो एंगल। एंगल किसको कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, पर इस ट्रायंगल को पहले समझ लेते हैं। इट हैज़ 3 साइड्स। साइड्स तो आप लोग जानते हैं कि ये जो लाइन से बना होता है, तो एक साइड है और ए दूसरे साइड है और ए तीसरे साइड है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है और 3 कॉर्नर्स भी होता है। जब 2 साइड्स आपस में मिल जाता है तो एक पॉइंट पे मिलता है, उसको कॉर्नर कहते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 मतलब 3 कॉर्नर्स भी होता है। और एंगल्स क्या है, जब 2 साइड्स ऐसे मिलेगा तो इस जो स्पेस जो एंगल, इसको एंगल कहते हैं, जो अब लोग क्लास 5 में पढ़ेंगे। अब देखते हैं पुट टिक ऑन ट्रायंगल्स, हमको ट्रायंगल के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर तो 4 साइड्स है, तो ए एक ट्रायंगल नहीं है, तो ए भी एक ट्रायंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी साइड्स ही नहीं है। पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स भी है यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल है। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 साइड्स है और यहाँ पर देखिए 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर, तो ए भी एक ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 साइड्स है और यहाँ पर 1 2 3 कॉर्नर्स, तो ए भी एक ट्रायंगल है। पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो एक ट्रायंगल नहीं है। ड्रॉ अ रूफ शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल ऑन द हाउस, तो हम लोगों को एक रूफ बनाना है जो ट्रायंगल के तरह होगा। तो ए हो गया, एक साइड्स है, तो एक साइड है, यहाँ पर एक साइड है और एक साइड है, तो एक ट्रायंगल हो गया जो रूफ हो गया हाउस के। ड्रॉ नोज लाइक अ ट्रायंगल इन द फेस, तो हम लोगों को फेस दिया हुआ है तो नोज करना है, तो ऐसे नोज कर दो, 3 साइड्स मिलाकर एक ट्रायंगल हो जाएगा। सो वी आर आस्क्ड टू मेक अ ट्रायंगल लाइक नोज, तो एक नोज हो गया, तो दिस इज अ नोज। नेक्स्ट वी हैव
सर्कल, दिस शेप इज अ सर्कल। अब देख सकते हैं कि ए एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पर, और इट इज राउंड, एक गोल है। इट हैज़ नो कॉर्नर, इसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, क्योंकि साइड से तो नहीं है तो कॉर्नर कैसे होगा, ये तो एक राउंड स्ट्रक्चर है। तो दिस इज अ सर्कल। हम लोगों को यहाँ पर सर्कल ढूंढना है। फाइंड द सर्कल, कलर इच डिफरेंटली, और उसमें कलर भी करना है। तो आप देख सकते हैं ये तो एक राउंड फिगर है और एक भी कॉर्नर्स नहीं है, तो ए एक सर्कल हो गया। इसमें तो 3 साइड्स है और 3 कॉर्नर्स है, तो ए एक सर्कल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर भी तो साइड्स और कॉर्नर है ना, पर सर्कल तो राउंड होता है और उसमें कोई कॉर्नर भी नहीं होता है, तो ए भी एक सर्कल नहीं है। और यहाँ पर 4 साइड्स और 4 कॉर्नर है, ये भी एक सर्कल नहीं है, ये तो एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। फिर है एक सर्कल, क्योंकि ये राउंड है और एक भी कॉर्नर नहीं है, तो दिस इज़ अ सर्कल। और ये भी एक सर्कल है, क्योंकि ये राउंड है और इसमें कोई भी कॉर्नर भी नहीं है, साइड्स भी नहीं है। तो अब पहचान सकते हैं सर्कल को। हम लोग ऐसे कॉइन लेकर, रिंग लेकर, एक ग्लास के जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है वो लेकर हम लोग आसानी से सर्कल बना सकते हैं, जो आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। नेम द शेप्स। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये राउंड है और इसमें कोई कॉर्नर्स भी नहीं है, कोई साइड्स भी नहीं है, तो ये एक सर्कल है। तो राइट इट डाउन, इट इज़ अ सर्कल, CIR सर, CALICAL, this is a circle. Next we have a square. Why this is a square? Because 4 equal sides, all the sides are equal and it has 4 corners, so this is a square. So SQUARE, square. नेक्स्ट नंबर C में देख सकते हैं कि 2 लंबा साइड्स है यहाँ पर और 2 छोटे छोटे साइड्स है, तो मतलब यहाँ पर 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है, 2 लॉन्ग साइड्स है, 2 शॉर्ट साइड्स है, तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल। सो राइट REC रेक, TAN टैंग, GAL रेक्टेंगल। नेक्स्ट व्हाट वी हैव अ ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 साइड्स है और 3 कॉर्नर्स है, सो दिस इज़ अ ट्रायंगल। TRI ट्राई, AN ang, GAL angle, triangle. नेक्स्ट वी हैव अ राउंड शेप और इसमें कोई साइड और कॉर्नर तो नहीं है, तो दिस इज़ अ सर्कल। सो दिस इज़ अ CIR सर, CALICAL, दिस इज़ अ सर्कल। नेक्स्ट अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 साइड्स है, तो यहाँ पर 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स है, मतलब ए एक ट्रायंगल है। TRI ट्राई, ANGLE एंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। नेक्स्ट वी हैव व्हाट शेप्स डू दिस हैव, इसमें कौन सी शेप्स है आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो राउंड शेप है, मतलब कोई भी साइड्स नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो एक क्या है, दिस इज अ सर्कल। सो राइट हियर CIR सर, CALICAL circle. You can see here we have 4 sides, 2 long sides and 2 short sides and 4 corners as well. So this is a rectangle. So write REC rec, TAN GLE rectangle. Next we are given a coin, and this coin, as you can see, this is round in shape, it has no sides, no corner, so this is a circle. CIR sir, CALICAL सर्कल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डोर है जिसमें 2 लंबे साइड्स है और 2 छोटे छोटे साइड्स है, 4 टोटल साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। REC रेक, TAN टैंग, GAL rectangle. Next here you can see we have 1 2 3 sides. So 3 sides, 3 corner means this is a triangle. TRI try, ANGLE. And next you can see a ludo game. So यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 sides, but
बट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब समान है साइज लेंथ में, मतलब साइड्स तो समान है। और आप देख सकते हैं कि साइड्स बराबर है, तो यहाँ पर ए एक स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। नेक्स्ट एज यू कैन सी वी हैव अ book, and here we have two short sides and two long sides, so this is a rectangle. So write over here REC rec TANGLE, तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि दो बड़ा साइड्स है, दो लंबा साइड है और दो छोटे छोटे साइड्स है, और इसमें 4 कॉर्नर्स है। Next one is a triangle because here we have 3 sides and 3 corners, so this is a triangle. So write triangle over here. In the next class we will be starting with solid shapes. Till then, bye bye, have a nice day and practice well before you come to the next class. See you in the next class, students. Have a safe and happy day. Bye bye.